तो दोस्तों आज हो गया 12 सितंबर 2022 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ईडी ने पिछले 3 महीने में लगभग 100 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। हाल फिलहाल की बात करें तो मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन से संबंधित धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के एक व्यवसायी की आवाज से 17 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया गया है। ईडी के अधिकारियों की ओर से बरामद की गई नकदी को गिनने के लिए मशीन लगाई गई थी और बैंक के 8 अधिकारियों को बुलाया गया था। बेंगलुरु में हाल के दिनों में भारी बारिश हुई, बाढ़ की हालत है, कई इलाके आज भी जलमग्न है। इस बीच कांग्रेस ने बेंगलुरु दक्षिण के सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को कथित तौर पर भोजनालय में जाकर डोसा खाने को लेकर तंज कसा है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी सूर्या को शहर के लोकप्रिय रेस्टोरेंट से 10 अलग अलग तरह के डोसे भेजे हैं। साथ ही आरोप लगाया कि उन्हें केवल रेस्टोरेंट की लोकप्रियता की चिंता है, लोगों की नहीं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली परिवहन निगम बसों की खरीद घोटाले में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच को मंजूरी देने के बाद आम आदमी पार्टी के रिश्तों में तलखी और बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी ने सक्सेना पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि दिल्ली को अधिक शिक्षित एलजी की जरूरत है। आपने कहा है कि एलजी खुद भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह की जांच करा रहे हैं। अब तक की किसी भी जांच में कोई भी परिणाम नहीं निकला है। गुजरात में मुसलमानों के साथ जुड़ने के लिए भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने एक अभियान शुरू किया है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा नेता जमात सिद्दीकी ने रविवार को कहा है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी है वहां कम से कम 100 अल्पसंख्यक मित्र बनाए जाएंगे। हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा है कि वो 10 दिन के भीतर अपनी नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा आजाद होगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि नए राजनीतिक दल का एजेंडा जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली और लोगों की नौकरी और भूमि अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। दक्षिणपंथी संगठनों की धमकियों के बाद गुरुग्राम में कार्यक्रम रद्द होने के कुछ दिन बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने रविवार को विश्व हिंदू परिषद को एक खुला पत्र लिखकर चुनौती दी है कि वो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की निंदा करें। आपको बता दें कि अतीत में कई मुद्दों पर भाजपा नीति केंद्र सरकार की आलोचना करने वाले हास्य कलाकार कामरा ने खुद को वीएचपी से बड़ा हिंदू घोषित करते हुए कहा है कि वो डरा धमकाकर अपनी आजीविका नहीं कमाते हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव चाहे झूठ का कितना भी मायाजाल फैला ले, लेकिन जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो चुका है। बीजेपी के कार्य से सपा को डर लग रहा है। राज्य में गरीबों को मिल रही इलाज की सुविधाएं सपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा सरकार में सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों की बेकदरी होती थी, इलाज के बजाय मरीजों को प्रताड़ना दी जाती थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस कर्मियों को तोहफा दिया है। उत्तराखंड पुलिस ने एडिशनल एसआई के नए पद सृजित किए गए हैं। निचले रैंक के पुलिस कर्मियों को अधिक प्रमोशन देने के लिए हेड कांस्टेबल के भी 1750 पद बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि देश की आज़ादी में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है तो वो मुसलमानों ने दी है। ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक गोडाउन है और उसमें से निकलकर लोग बीजेपी में जाते हैं। साथ ही बीजेपी कहती है कि राष्ट्रवाद हमारे लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी चीन ने देश की जमीन पर कब्जा कर रखा है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विकास का वातावरण बनने से उनकी सरकार के प्रति राज्य के लोगों में उम्मीद बंधी है, लेकिन इससे विरोधियों को इतनी तकलीफ हो गई है कि वो किसी भी तरह सरकार को गिराने की साजिश रच रही है। यही नहीं, 84 वर्षीय गुरुजी शिबू सोरेन पर भी दोषारोपण करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ऐसे हालात अंग्रेजों के समय से देखते आ रहे हैं। वक्त आने पर विरोधियों के हर षड्यंत्र और आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है। बिहार के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों को अस्पताल की व्यवस्था और वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने के लिए डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगेंगे। अस्पतालों की दशा में सुधार के क्रम में इस बोर्ड को लगाए जाने का निर्णय लिया गया है।
आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के इस निर्णय पर हाल ही में उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश का असर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उपहारों की ई नीलामी से मिली राशि का इस्तेमाल नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए करने का ऐलान किया था। उनके इस फैसले ने देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को इन वस्तुओं की बोली लगाने के लिए आकर्षित किया है। आपको बता दें कि उडुपी में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रंगनाथ आचार्य और रायपुर में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर संजीव जैन ने मोदी को दिए गए कुछ उपहार खरीदे हैं। उन्हें भरोसा है कि इस प्रकार की बोली से पवित्र नदी गंगा को साफ करने में मदद मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को 8,736 स्कूली शिक्षकों को नियमित करने के लिए आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की जमकर सराहना की और सभी राज्य सरकारों से ऐसा करने का आग्रह किया है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी ऐलान किया है कि जहां भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी उन राज्यों में सभी अस्थायी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र को ऐसा करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुलाम अली को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नियुक्त किया है। ये संभवतः पहली बार है जब क्षेत्र के गुर्जर मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति को मनोनीत सदस्य के रूप में उच्च सदन में भेजा गया है। अली के नामांकन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले इस समुदाय का विधायकी निकायों में बहुत कम प्रतिनिधित्व था। हैदराबाद में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा में हुई चूक मामले में पुलिस ने टीआरएस नेता नंद किशोर व्यास के खिलाफ केस दर्ज किया है। व्यास पर आरोप है कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का सामना करने की कोशिश की और हैदराबाद के मोजामजाही मार्केट में पोडियम पर माइक को हटाने की कोशिश की। भाजपा नेतृत्व आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अपने राज्यसभा के प्रमुख नेताओं को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेगी। इन नेताओं को संगठनात्मक दायित्वों के साथ ही चुनावी क्षेत्रों के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। पार्टी नेतृत्व ने हाल ही में राज्यसभा के आधा दर्जन प्रमुख नेताओं को राज्य के संगठन प्रभारियों का दायित्व सौंपा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू भारत जोड़ो यात्रा के बीच पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने महंगे टी शर्ट को लेकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर बीजेपी की ओर से किए गए कटाक्ष पर अब कांग्रेस पार्टी ने भी पलटवार किया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट और चश्मे का हवाला देते हुए कहा है कि सत्ताधारी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जनसैलाब से घबरा गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपनी पार्टी की आक्रामक तेवर रखने वाली सांसद महुआ मोइत्रा को नसीहत दी है। उन्होंने महुआ से साफ कहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें और संगठन के कामकाज में दखल न दें। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद है। कोलकाता में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग में नादिया के करीमपुर विधानसभा सीट को लेकर कहा है कि वो यहां के मामलों को मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर पर ही छोड़ दें। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद से ही रोजगार सरकार और विपक्ष के एजेंडे में सबसे ऊपर है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेरोजगारों को नाराज करने का रत्ती भर रिस्क नहीं उठा रहे हैं। शिकायतें आ रही है तो चट सुनवाई और पट एक्शन हो रहा है। 10 दिन के अंदर नीतीश कुमार ने बेरोजगारों की मांग पर बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बीपीएससी के 2 फैसले पलट दिए हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा देश के लिए कुछ अच्छा करेगी। आपको बता दें कि कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों को सत्यपाल मलिक आलोचना करते रहते हैं। इस बार भी मलिक ने न सिर्फ राहुल गांधी की तारीफ की बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। राजपथ को कर्तव्य पथ किए जाने को लेकर मलिक ने व्यंग कसा और कहा है कि पीएम हर तीसरे दिन कोई न कोई उद्घाटन करते रहते हैं। शायद उस दिन कुछ नहीं होगा, इसलिए राजपथ का नाम बदल दिया।